हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और वेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स। क्योंकि सब्ट्रैक्शन और वेक्टर यानी कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है अगर हमें, तो उसका तरीका हमें पता है, उसका फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बस इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करना है हमें। ओके, अच्छा, ये लेक्चर है किन के लिए? नीट, जेई मेन, जेई एडवांस। जो नीट, जेई मेन और जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। इसके अलावे अगर किसी को बेसिक अगर इनमें से कुछ नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है कि सबको नीट ही करना है, जेई मेन ही करना है और जेई एडवांस में ही करना है। कुछ लोग बेसिक करते हैं और फिर दूसरे चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। एक्चुअली वेक्टर्स तो क्या मैथ का पार्ट होता है और इसका यूज होता है फिजिक्स में। ओके, तो ये पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लास 12 में आपको वेक्टर का पूरा चैप्टर ही है। तो अभी बस बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, तो बेसिक पढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप इन लेक्चर्स में समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, स्पेशल न्यूमेरिकल्स करने हैं, आईआईटी मेडिकल का प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारे लाइव ऑनलाइन क्लासेस में ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर है 6202981656। इस नंबर पे बस आपको व्हाट्सएप करना है। अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th 11th या फिर 12th, अगर आप क्लास 9 से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। क्लास के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आपको एक्स्ट्रा क्लास देके फिर वो चीज़ समझाया जाएगा। अगर किसी बहुत ज़रूरी काम से आप क्लास नहीं कर पाए तो उस क्लास का आपको बैकअप दिया जाएगा। यानी कि हर एक चीज़, हर एक टॉपिक आपको समझ में आना ही है। कैसे भी समझ में आएगा लेकिन आना ही है। ठीक है, हर एक तरीके से पढ़ाया जाएगा। टीचर के कांटेक्ट में आप हमेशा रहेंगे। तो बस आपको करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर है 6202981656। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए resurupalia@gmail.com। चलो, अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, और इसमें हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। तो सबसे पहले थोड़ा हम फॉर्मूला देख लेते हैं। दो वेक्टर है, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो अगर उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब कि हम ऐसे करेंगे ए प्लस माइनस बी, यानी कि जो वेक्टर बी है उसी को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो हमारा माइनस बी आ जाएगा। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास ऑलरेडी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को हम अपोजिट करेंगे तो माइनस तो हो ही जाएगा ना। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी को ये चीज़ पता नहीं है तो आप सर्च कीजिए नॉलेज वर्ल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो उस लेक्चर में मैंने सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया है। ओके, थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब यहाँ पे इनके बीच में एंगल थीटा है। हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो वेक्टर बी है इसे हम इधर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। ये अब इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, पाई माइनस थीटा। तो यही फॉर्मूला है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन में भी वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। तो बस यहाँ से कॉस पाई माइनस थीटा देखो। अब कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये पाई माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये हमें पता है मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं, ऑल साइन टैन कॉस, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसे को छोड़ के सब निगेटिव होता है और कॉस भी निगेटिव होगा। तो हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। हमारा फॉर्मूला आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर सॉरी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर हम कर रहे हैं ए
माइनस बी, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड आया। ओके, और अगर हम फाइंड करते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दोनों इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल हो जाएगा ये हमेशा। यानी कि इस लॉ को जो बोलते हैं हम ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, या फिर ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, यानी कि देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कि ये जो लॉ बना ये है, इस लॉ को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। एक और लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर ए माइनस बी माइनस सी, पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे फिर सी, और फिर यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी, मतलब कि पहले बी माइनस सी को ऑपरेट करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और फिर ए का। इन दोनों का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा, मतलब पहले इन दोनों को ऑपरेट करके इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब इन दोनों को ऑपरेट करके इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों केस में वैल्यूज अलग अलग होंगे। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ। देखो अब नाम से डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि एसोसिएटिव नाम देख के आप डर गए, मतलब एक नाम है सीधे याद रखो, जैसे राम श्याम मोहन ये सब नाम आप याद रखते हैं, बस इसी तरह एक नाम याद रखना है, एकदम सिंपल है। अपना ही नाम जैसे आप याद रखते हैं, कुछ लोग अपना नाम भी भूल जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा अपना ही नाम याद रखना है। तो इसी तरह ये नाम है एसोसिएटिव, इसके पहले कॉम्यूटेटिव, इसके पहले कॉम्यूटेटिव अपना नाम था, अपना नहीं सॉरी एक नाम था। तो यहाँ से क्या है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि ये रूल फॉलो नहीं होगा। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में इस चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है और बोलेगा कि ये वैल्यू फाइंड करो, तो ऐसा नहीं कि जो इसका वैल्यू है यही वैल्यू आप इसमें भी आंसर में बता दीजिएगा, आंसर में लिख दीजिएगा। ऐसा करेंगे आप तो बस गलत हो जाएगा, मार्क्स 0। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसका मैग्नीट्यूड हमने लिया है ए, और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो क्या है ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कर रहे हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ से 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो गया और ये 2a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 2a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा, इसके इस फॉर्मूले पे 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले पे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है पिछले लेक्चर में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप उस लेक्चर से देख सकते हैं 2a स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आप इस तरह देख सकते हैं। अब ये कैसे आया, कैसे आया भाई, अब भाई मैं बताऊंगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है कॉस, देखो लिखो इसको कॉस स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो कॉस 2 थीटा, देखो आपको क्लास 12 11th में पढ़ना भी है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखो, मैं बोल रहा हूँ तो इसको लिखो, लिखो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस फार्मूला पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ना मत बोलना, लिख सकते हैं हम। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऑपरेट करो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है, अब देखो यहाँ से यही आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एक मिनट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसे, कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस 2 थीटा का वैल्यू इतना आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं,
2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे था जो 1 राइट हैंड साइड में था उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में कर देना है। तो ये करेंगे, ये करेंगे तो बस हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होगा तो फिर बोलो। आप लाइव क्लासेस में भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे हर एक टॉपिक को, हर एक फॉर्मूला को बार बार एक्सप्लेन कराया जाता है, और एक बार आप करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथी बार में आपको याद हो जाएगा। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का है। अब यहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2। ओके, अब अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाता है तो क्या होगा? अगर थीटा का वैल्यू थीटा नहीं थीटा, ओके, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है तो क्या होगा? हम 60 डालेंगे यहाँ पे, 2a साइन 60 बाई 2, तो साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो 2a इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया a, यानी कि जो हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है? a। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना है? a। वही मैग्नीट्यूड आया है, यानी कि दो वेक्टर्स हैं a b, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल सेम है, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। ये भी आप एक स्पेशल केस देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, उसमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a था, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी a था, तो a माइनस v का भी मैग्नीट्यूड a ही होगा। कब? जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इफ मॉड a प्लस b, लेकिन ये यूनिट वेक्टर्स हैं, a यूनिट वेक्टर है, b यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू मॉड a माइनस b, देन द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। चलो ये क्वेश्चन आप वीडियो को जल्दी से पॉज करो, खुद से करो। मैंने थोड़ा हिंट दिया है यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर है, a एक यूनिट वेक्टर है और b भी एक यूनिट वेक्टर है, तो मैंने एक हिंट दिया है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो इससे। हम 5 सेकंड, चलो मैं आपके लिए 5 सेकंड रुक जाता हूँ। 1 2 3 4 5, चलो 5 सेकंड हो गए, अब मैं आगे बढ़ूंगा। चलो देखो, यही क्वेश्चन है हमारा, a प्लस बी, मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी। यहाँ पे a क्या है? यूनिट वेक्टर है, b भी क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब कि a और b का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला से, एडिशन के फॉर्मूला से और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 1 1 कॉस थीटा, और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 1 कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यही होता है, किसी को नहीं पता है तो आप पीछे देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ओके, इसके लिए करना क्या है, सर्च कीजिए नॉलेज वर्ल्ड, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, नहीं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वो लेक्चर था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, तो नॉलेज वर्ल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से 2 2 गया, कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस का 0 वैल्यू, कॉस का वैल्यू 0 कब होता है? कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? 90 पे, सबको दिख रहा है आंसर। तो हमारा थीटा का वैल्यू, यानी कि दो वेक्टर्स, अब देखो यहाँ से भी एक जनरल रूल आ सकता है, हमारा आ सकता है, दो वेक्टर्स हैं, अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो इस केस में क्या होगा कि उनका एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मतलब कि दोनों वेक्टर्स ए और बी 90 डिग्री है। देख लो इसको भी देख लो, ये है हमारा फॉर्मूला, क्या है? एडिशन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका उल्टा देख लो, वाइस वर्सा जो बोलते हैं इसका वही उल्टा देख लो। अब ये 2ab cos 90 तो 0 हो गया, तो जो भी बचा ये बचा हमारा,
इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बी है हमारा, इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से नीचे। इसको मिटाता हूँ मैं, चलो। चलो, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ले जा रहे हैं हम, नीचे की तरफ। फिर ये एंगल, ये भी 90 था तो ये भी 90 ही होगा ना, टोटल एंगल 180 होता है। तो उस समय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस 90, कॉस 90 फिर जीरो हो गया, ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो गया, तो फिर यही बचा। दोनों दोनों बार में हमारा यही आया, मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही आया, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बस यहाँ से उल्टा भी हम समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस करना, ये एक टिपिकल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था। और प्रीवियस ईयर किस में, जेई मेंस में, जेई मेंस में। और नीट का भी ऐसा क्वेश्चन, नीट में भी देखो, जो क्वेश्चन जेई मेन में आता है जरूरी नहीं कि वो नीट में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, जेई मेन में भी आसान क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, नीट में भी आसान क्वेश्चन ही होते हैं। अरे आपके लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो एक्चुअल में आसान होते हैं, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आसान है आपके लिए। ओके, तो ऐसे ही हमें आगे भी बढ़ना है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे, और तुरंत आपका वेक्टर चैप्टर खत्म भी होगा विथ ऑल जेई एडवांस, जेई मेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नीट के भी क्वेश्चंस। ओके, अभी के लिए थैंक यू।